उत्तर प्रदेश का गोरखपुर। सोमवार रात शहर की सड़कों पर सन्नाटा था और पिपराइच के मऊआ चापी गांव में घटना ने सबको हिलाकर रख दिया। 19 साल का दीपक गुप्ता जो नीट की तैयारी कर रहा था, अपने सपनों और उम्मीदों के साथ सो रहा था। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। पिपराइच के मऊआ चापी गांव में रात लगभग 11:30 बजे 10-12 पशु तस्कर दो पिकअप गाड़ियों में पहुंचे। गांव का एंट्री पॉइंट शांत था और वहीं दुर्गेश गुप्ता की फर्नीचर की दुकान थी। दुकान का ताला तोड़ने की कोशिश हो रही थी, लेकिन ऊपर की मंजिल पर दीपक सो रहा था, जो उस वक्त अपने मामा के ट्रैवल ऑफिस में था। जैसे ही शटर की खड़खड़ाहट की आवाज आई, दीपक जाग गया। उसने फोन उठाया और मामा के बेटे को कॉल की। दीपक ने शोर मचाया और वहीं से शुरू हुआ डरावना सिलसिला। दीपक ने स्कूटी उठाई और अपने गांव वालों के साथ तस्करों का पीछा करना शुरू किया। लेकिन जब 10-12 लोग वहां पहुंचे तो उनके हाथों में हथियार थे। फायरिंग हुई और इसी दौरान दीपक को पकड़कर पिकअप में डाल दिया गया। सुबह के 4 बजे तक दीपक का परिवार और ग्रामीण उसकी तलाश में थे। लगभग 4 किलोमीटर दूर सरैया गांव के पास उसका खून से लथपथ शव मिला। सिर कुचला हुआ था। यह खबर फैलते ही गुस्साई भीड़ सड़क पर उतर आई। गोरखपुर पिपराइच रोड पर जाम लग गया। लोग प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठा रहे थे। पत्थर चले, चिल्लाहटें हुई और एक ओर जहां पुलिस भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश में लगी थी, वहीं ग्रामीणों ने एक पशु तस्कर को पकड़ लिया और उसे बुरी तरह पीटा। एसपी नॉर्थ जितेंद्र श्रीवास्तव और पिपराइच थाना प्रभारी पुरुषोत्तम आनंद सिंह समेत कई पुलिसकर्मी घायल हुए। पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़पें हुई। भीड़ ने तस्करों की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। गांव में भय और आक्रोश का माहौल बन गया है। इस घटना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ध्यान खींचा। उन्होंने अफसरों को मौके पर पहुंचने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। डीआईजी शिव सिंपी चंपा और एसएसपी राजकरण नैयर घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने परिजनों से बात की और दोषियों को पकड़ने का भरोसा दिलाया। परिजन भी परिजन भी धरना खत्म करने को तैयार हुए। 5 घंटे बाद रोड खुला, लेकिन दीपक के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल था। दीपक की मां सीमा का कहना था कि बेटे के हत्यारों को जान से मार दिया जाए, तभी मुझे शांति मिलेगी। पिता दुर्गेश गुप्ता ने प्रशासन से मुआवजा और परिवार के किसी सदस्य को नौकरी देने की मांग की। स्थानीय लोगों का गुस्सा चरम पर था। ग्रामीणों ने कहा कि अगर पुलिस समय रहते कार्रवाई करती तो दीपक की जान बच सकती थी। उन्होंने तस्करों के खिलाफ तत्काल और सख्त कदम उठाने की मांग की है। इस घटना ने गोरखपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, गोरखपुर में शासनिक प्रशासनिक मिलीभगत से सत्ता संरक्षित पशु तस्करों के खिलाफ जनता का जो गुस्सा फूटा है, उनकी जिम्मेदार भाजपा सरकार है। बहरहाल स्थानीय लोग अब न्याय की उम्मीद में है और प्रशासन से ठोस कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। स्थानीय डीएम दीपक मीणा ने कहा कि परिजन की मांग पर कार्रवाई की जाएगी। पोस्टमार्टम के बाद दाह संस्कार होगा और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। प्रशासन ने बताया कि 5 टीमें की गठन की गई हैं और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस घटना ने यह सवाल भी खड़ा किया कि क्यों गोरखपुर जैसे शहर में अपराधियों का बोलबाला है। क्या प्रशासन समय रहते कार्रवाई नहीं करता या अपराधियों के साथ किसी प्रकार की साठगांठ है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ग्रामीणों ने तस्कर की पिकअप को आग के हवाले कर दिया। 2-3 मवेशियों को भी आग में फेंक दिया गया। भीड़ ने यह संदेश साफ कर दिया कि अब वह अन्याय सहने को तैयार नहीं है। घटना के दौरान स्थानीय पुलिसकर्मी और एसपी घायल हुए। एसपी नॉर्थ जितेंद्र श्रीवास्तव और पिपराइच थाना प्रभारी पुरुषोत्तम आनंद सिंह को गंभीर चोटें आई हैं। घायल तस्कर को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है, जो पुलिस के द्वारा पीटे गए थे। गोरखपुर की यह घटना देश भर में सुर्खियों में रही। आज दिन भर ये जो है खबर सुर्खियों में रही। इसे देखकर यह स्पष्ट हो गया है कि अपराध और कानून व्यवस्था के सवाल अब सिर्फ गोरखपुर तक सीमित नहीं है। पूरे यूपी में अपराध चरम पर है और आम आदमी की सुरक्षा पर संकट मंडरा रहा है। परिजन न्याय की उम्मीद कर रहे हैं और अब सवाल यह है कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी या फिर यह मामला भी धुंध में खो जाएगा। दीपक के मां और पिता अब भी सदमे में हैं। उनकी आंखों में न्याय की उम्मीद और आक्रोश साफ दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि बेटे के हत्यारों को बख्शा नहीं जाना चाहिए।
सभी स्थानीय और राज्य के अधिकारी अब इस मामले में गंभीर कदम उठाने के लिए तैनात हैं। डीआईजी और एसएसपी लगातार घटनास्थल पर हैं और प्रशासन ने आरोपियों की पहचान और जल्द गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाई हैं। लेकिन ये टीमें ठोक दो जैसे वाक्य बोलने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ के शहर में हुई इस घटना के अपराधियों को पकड़ पाती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। अब सवाल ये है कि क्या इन अपराधियों पर कार्रवाई होगी? क्या इनके घर भी बुलडोजर चलेंगे? क्योंकि एक माँ ने और एक बाप ने अपना बेटा खो दिया है। उसने कुछ नहीं किया था, उसने बस अपराधियों का पीछा किया था। और सवाल तो उठेंगे, क्योंकि ये शहर, ये जगह योगी आदित्यनाथ का है। मतलब कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहां से विधायक हैं और बहुत समय से यहां से उन्होंने अपनी राजनीति की है। मैंने इंट्रो में कहा था उत्तर प्रदेश का गोरखपुर, लेकिन मैं अब खत्म करते हुए कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर में यह क्या हुआ है। सूबे के मुख्यमंत्री वहां से विधायक हैं और अपराधियों का इस कदर बोलबाला। योगी आदित्यनाथ की प्रशासन कहती है कि हम अपराधियों को खत्म कर देते हैं, ठोक देते हैं। तो अब देखना है कि इस मसले पर क्या होता है, कितनी कार्रवाई होती है, क्या कार्रवाई होती है। सरकार का काम है कार्रवाई करना। मैं कोई चैलेंज नहीं कर रहा हूं, सरकार से यह सवाल है, क्योंकि एक घर ने अपना बेटा खो दिया है। जैसे ही इस पर खबर पर अपडेट आती है, मैं आपको इस खबर से भी अपडेट करूंगा। तब तक के लिए देखते रहिए एयर नाउ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एयर नाउ को फॉलो कीजिए।